कौन सी यार देखो व्रत कथा एक तो सामग्री, ये तो दो आ गई। घंटे की जरूरत तो आरती में होगी ना। चलो ठीक है। हाँ मैं वापस ऋषि पंचमी व्रत कथा थी। सुशावत नाम के राजा ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फलदायक व्रत कौन सा है? उन्होंने बताया कि ऋषि पंचमी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ, पापों का विनाश करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, विदर्भ देश में एक उत्तंक नामक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुशीला बड़ी पतिव्रता थी। उसने एक पुत्र एवं पुत्री थे। पुत्र का नाम सुविभीषण और उनके चारों वेदों का संगोपांग यत्न किया था। कन्या का स्वयमानुसार अच्छे कुल में संबंध कर दिया था, किंतु दुर्भाग्य से उसकी पुत्री विवाहोपरंत विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर ब्राह्मणों का विद्यादान कराने लगे। एक दिवस माता पिता की सेवा करके कन्या शिलाखंड पर शयन कर गई। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब ब्राह्मण से कुछ शिष्यों ने उस कन्या को इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को सूचित किया कि माता चलकर गुरु पुत्री को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर देखा। देखते ही संकुचित हो विलाप करने लगी तथा पुत्री को उठाकर ब्राह्मणों के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देख अति विस्मित हो दुखी हुई। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ जाने का क्या कारण है? तब ब्राह्मण ने कहा कि हे सुप्रिय, इस कन्या अपने 7 जन्म पूर्व का हाल बताता हूँ, सो सुनो। उस समय यह ब्राह्मणी थी। पूर्व जन्म में रजस्वला होने पर भी बर्तनों को छू लेती थी। इससे इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिनी के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन में ऋषि पंचमी का व्रत करे तो पाप मुक्त हो सकती है। ब्राह्मण बोले, हे सधर्मणी, यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन किया जाता है। पंचमी के दिन किसी नदी अथवा जलाशय में स्नान करके व्रत को धारण कर सायंकाल के समय सप्त ऋषियों का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। भूमि को गो के गोबर से लीप कर शुद्ध करना चाहिए। वहाँ अष्टकमल डाल बनाकर नीचे सप्त ऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करें। महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन स्नान, चंदन, फल, फूल, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन भी विधि पूर्वक करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत प्रारंभ करें। सुबह किसी नदी अथवा जलाशय में नित्य कर्म से निवृत्त हो दातुन करे, स्नान करे, गो के गोबर से लीप कर सवत्रोबद्ध चक्र बनाए, उस पर कलश स्थापित करे, कलश के कंठ में नवीन वस्त्र बांधे, पूजा सामग्री एकत्र कर अष्ट दाल कमल पर। ये व्रत वहाँ भी चलता है, महाराष्ट्र में ये वाला चलता है वहाँ भी। सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर चौदश चौपार से पूजन कर रात्रि को पुराणिक ग्रंथों का श्रवण करें। विशेषकर शिव पुराण अति उपयोगी है। प्रातः सत्कर्मी ब्राह्मण को भोजन एवं दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार व्रत करें तथा उद्यापन करने की अति उत्तम है। इस उद्यापन में नारी रूप प्रामाण्य को प्राप्त कर सौभाग्यवती होती है एवं जीवन में धन संतान आदि का सर्व सुख भोग कर अंत में देवलोक में वास करती है। इस व्रत के करने से नारी का बुरा समय हर समय नष्ट होता है तथा सदैव लक्ष्मी का वास रहता है। सुंदर, आज्ञाकारी, दीर्घायु वाले पुत्र उत्पन्न होते हैं। जीवन में किसी प्रकार का कष्ट पास नहीं आता। इस प्रकार पिता का आज्ञा से उसकी पुत्री ने विद्यापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सभी दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे
अतल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। व्रत कथा 2। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, कृपा कर आज आप मुझे उस व्रत की विधि सहित बताइए जिसके करने से नारी जाति अनेकों पापों से मुक्त होकर अनेक यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त कर अंत में भगवान विष्णु आदि देवताओं के लोक में निवास करती है। मुझे इस कथा के विषय में विस्तारता से समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को सप्त ऋषियों का ऋषि व्रत कहते हैं। इस व्रत के करने से स्त्री रजस्वला से मुक्त होती है, अर्थात रजस्वला स्त्री से जाने अनजाने में अनेक त्रुटियां हो जाती है। उस कारण नारी को जीवन में अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। उस कष्ट के निवारण हेतु यह ऋषि व्रत बताया गया है। यह अत्यंत पावन व्रत है। इसको अत्यंत पवित्रता के साथ करना चाहिए। इस व्रत के करने से किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब देवराज इंद्र ने वर्षासुर राक्षस को मारा था तथा उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, उस समय ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर वह 1 भाग स्त्री के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा पर्वतों में, चौथा अग्नि के प्रथम ज्वाला की विभक्त किया था। इससे हर वर्ण जाति की नारी को रसवल्ला होने पर पहले दिन चंडान, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन, चौथे दिन अपवित्र होती है। इससे उस दिनों में किसी भी वस्तु को छूना मना है। छूने से वह वस्तु अपवित्र हो जाती है, दूषित हो जाती है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से वह दोष मुक्त होकर नारी मोक्ष को प्राप्त होती है तथा पवित्र हो जाती है। राजन, विदर्भ देश में एक शैन्यजनित नाम का अत्यंत प्रतापी, यशस्वी तथा न्यायी राजा था। उसी राज्य में एक सुमित नाम का विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी, जिसका नाम जयश्री था, ऋषि कार्य में अचानक रसवल्ला धर्म को प्राप्त हो गई और स्वयंनुसार भोजन आदि प्रति वस्तु छूती रही। इस प्रकार समय पूरा होने पर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने के बाद पुनर्जन्म में ब्राह्मणी कुटिया का जन्म मिला था तथा ब्राह्मण को बेल का जन्म मिला था तथा अपने तप के प्रभाव से दोनों को अपने पूर्व जन्म की पूरी बातों का स्मरण था। वह दोनों अपने पुत्र के घर पर पले व रहे। एक दिन श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण पुत्र ने अपने पिता को श्राद्ध तिथि के दिन विधिपूर्वक ब्राह्मण भोज किया तथा उसकी पत्नी ने अत्यंत स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा थी। इधर ब्राह्मण पुत्र वधु ने विविध पकवान, खीर आदि का भोजन तैयार किया। दुर्भाग्य से उस खीर में एक सर्प ने विष उगल दिया। यह हर ब्राह्मणी ने जो कुतिया की योनि में था उसी सब देश रही थी। उसने सोचा कि यदि ब्राह्मण यह भोजन करेगा तो वह मर जाएगा, इससे मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्याओं का भारी पाप लगेगा। इस प्रकार से सोचकर अपनी पुत्र वधु की दृष्टि बचाकर उस कुतिया ने खीर को झूठा कर दिया। तब बहू ने उस कुतिया को किवाड़ में बंद कर इतना मारा कि इसकी कमर तोड़ दी तथा खीर फेंक कर दोबारा खीर बना ली। फिर श्राद्ध कर ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात में कुतिया अपने पूर्व पति बेल को जाकर जो कि दिन में उस पर बीती थी वह बताई। वह अपना संपूर्ण समाचार सुनाकर कहने लगी, स्वामी, इस योनि में कैसे छुटकारा होगा? हमको किसी अकर्म के कारण वह सभी दुख भोगने पड़ रहे हैं। ब्राह्मण पुत्र वहीं पर छुपा सुन रहा था। उन दोनों को उसके वहां होने का कुछ भी भान नहीं था। तब वह बोला, हे पीर, तुम्हें तो दूषित ही कर्म एवं पापों को भोगने हेतु आज बेल होना पड़ रहा है। यह कहकर उसने अपने पूर्व जन्म की वह संपूर्ण कथा बताई, जब वह रसवल्ला के समय भोजन आदि सभी छूती थी। उसी पाप के कारण उसने कुतिया तथा मुझको बेनी का योग प्राप्त हुआ है, जिस पर अभी भी तुम्हारा स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कुतिया की योनि है। फिर कुत्ते का स्वभाव भी वैसा ही होता है। उसी स्वभाव के कारण से तुम्हारे ऊपर इन सब बातों का कोई असर नहीं है। देखो, यह पूरा परिवार हमारे पिछले जन्म का ही परिवार है। यह मेरा पुत्र है जिसने आज मुझे पूरे दिन मुंह बांधकर हाल में चलाया है। घर पर इतनी पत्नी मेरे नाम का ही श्राद्ध किया और मेरे ही नाम से ब्राह्मण भोजन कराया है, जबकि प्रातः मैं निरंतर हंस में चल रहा हूँ। अभी तक मुझे खाने को चारा एक तिनका भी नहीं दिया है। यह सब मेरे दुष्कर्म का ही प्रभाव है। उन दोनों की पूरी बातें सुनकर उसके बेटे को घोर कष्ट हुआ। वहां से आकर उन बेलों और कुतिया की दोनों माता पिता की भजन देकर वह अत्यंत दुखी हो वन को चला गया। यह तलाश करते हुए एक ऋषि ने आश्रम पर पहुंचा। वहां उसने कुछ समय बिताया। एक दिन सुबह से अचानक ऋषियों ने पूछा, हे दयालु, मेरे माता पिता कुतिया बेल की योनि भोग रहे हैं। वह इस योनि में किस प्रकार मुक्त होंगे? कृपया मुझे इस बात कोई उपाय बताइए, जिससे कि मेरे माता पिता को इस पाप से मोक्ष मिले। तभी ऋषि बोले, पुत्र, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? तब उस ब्राह्मण पुत्र ने ऋषि को वह सारी कथा जो बेल रूप में अपने पिता के द्वारा सुनी और बताई। यह भी बताई कि इस योनि में भोगने को मेरी माताजी अति दोषी है। उन्हीं ने पिछले अपरिधिक
दुष्कर्म के कारण पिताजी को भी बेली योनि भोगनी पड़ रही है तथा अब दोनों ही मेरे घर पर हैं। हे ऋषिवर, कृपया कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे माता पिता की यह योनि छूट जाए तथा उनको संपूर्ण दोष नष्ट हो जाए। ऋषि बोले, पुत्र तुम धन्य हो, संसार में ऐसे पुत्र बहुत ही कम पाए जाते हैं और अपने माता पिता के सुख चैन के विषय में सोचे। उन्हें तो अपनी तथा अपनी पत्नी का संतान की चिंता रहती है। तुम्हें अपने माता पिता का मृतान की मृत्यु हेतु सोचकर इतना आत्मदली किया है। हे पुत्र सुनो, तुम पूर्व जन्म में तुम्हारे माता पिता ऋषि मुनियों की निरंतर सेवा में करा करते थे। तुम्हारी माता जब रजोधर्म से थी तब वह ऋषि सेवा करती थी। उस समय उनके द्वारा छू जाने पर हर वस्तु दूषित हो गई है। इस प्रकार ऋषियों को भी प्रभाव पड़ा है। तब उन ऋषियों ने गुप्त रूप से श्राप दिया है। उसी से तुम्हारा पिता बेल माता ने कुतिया का जन्म लिया है। अब इनके मोक्षार्थ तुम घर जाकर भाद्रपद शुक्ल की पंचमी को ऋषि का व्रत करो तथा दोनों पति पत्नी उस व्रत का फल माता पिता के हित में संकल्प कर दो। तब वे इस पशु योनि से मुक्त हो जाएंगे और स्वर्ग में वास करेंगे। तब इस व्रत का पुण्य कार्य से तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद भी कृत होंगे। तुम्हारे कार्य भी निष्फल ना होगा। तब तुम यह कार्य दोनों प्राणी मिलकर श्रद्धापूर्वक विधि विधान से करो। ऋषियों की बात को सुनकर ब्राह्मण पुत्र अपने पुत्र घर गया तथा पत्नी को संपूर्ण समाचार बतलाया। पत्नी की सहमति से दोनों ने उस व्रत का भाद्रपद माता की शुक्ल पंचमी को अत्यंत श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक व्रत किया तथा पंडित जी को बुलाकर उस व्रत का फल का संकल्प अपने माता पिता के लिए किया, जिसके प्रभाव से वो दोनों की अपनी पशु योनि से मुक्त तथा विमान द्वारा देवलोक में प्रस्थान कर गए। हे राजन, जो नारी व्यक्ति को संपूर्ण विधि के साथ अत्यधिक श्रद्धि भाव से पालन करती है तथा सप्तऋषियों का पूजन आदर सहित करती है, वो भयंकर रसोल्ला दोष के से मुक्त होकर धन्य ध्यान पुत्र पोतात्री का सुख भोगती है, सौभाग्य होकर अमर पद को प्राप्त करती है। इसलिए व्रत को करने के लिए जो नारी जाति का समाप्त पारों से उद्धार हो जाता है, यह विशेष कर नारी के उपयोग का ही व्रत है। पितृ आत्म दृष्टि हेतु दंपति कर सकते, जो फल अनेक फल तीर्थों के करने से प्राप्त होता है, वही एक बार व्रत करने से प्राप्त होता है। हे द्विचर्य व्रत का महान फल होता है। गणेश जी की है, गणेश जी की कर रहा है, देखो इसमें गणेश जी की है पीछे।